नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज की जो वीडियो लेके आए हम प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आए हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया गया था। हेम ऑपरेटर ट्रेनी का एग्ज़ाम लिया गया था, तो उसी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आपको पता ही होगा, जो हेम ऑपरेटर की डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज आ रखी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं। तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था वो हम लेके आए हैं। तो सभी जो हेम ऑपरेटर की अलग अलग पोस्ट हैं उनका कॉमन पेपर जो हुआ था उसका पेपर लेके आ गए। ये आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, जो पोस्ट है मेंशन की गई है इसमें, ये कॉमन पेपर है। तो हेम ऑपरेटर ट्रेनी का। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। और जो भी क्वेश्चन अपडेट करने होंगे वो मैं आपको साथ साथ अपडेट कर दूंगा। जैसे चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, तो साथ में आपको अपडेट कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। तो वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो इस तरीके ये क्वेश्चन आया था। तो अभी कौन है वर्तमान में, तो मानिक शाह है वर्तमान में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। तो ये क्वेश्चन आया था, तो उस टाइम पे जो इसका आंसर था फर्स्ट था बिप्लब कुमार देव। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है। तो वर्तमान में क्या है, एट प्रेजेंट हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो कौन है, राजीव कुमार है। तो कौन है इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिलरी डज नॉट रिलेटेड विद इंडियन फोर्सेस। तो कौन सा नहीं है, नाग है, पिनाका है, ब्रह्मोस है या फिर ब्रह्मास्त्र है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। जो चंद्रयान मिशन शुरू हुआ था, तो फर्स्ट जो चंद्रयान मिशन था वो कब प्रारंभ हुआ था, 2014, 2013, 2008 या फिर 2011। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2008 में शुरू हुआ था प्रथम चंद्रयान मिशन। अगर चंद्रयान 3 के लिए बोलता है तो ये कब हुआ था, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और पूछा भी जा सकता है क्योंकि करंट में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी। तो हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है, लिपि कौन सी है, देवसरी है, दिनाकृति है, देवनागरी है या फिर देवभाषी है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट है। जैसे इंग्लिश में होते हैं AEIOU, AEIOU, ये क्या वोवल्स होते हैं। बाकी जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या व्यंजन कहते हैं, उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ऐसे हिंदी में भी होते हैं। तो हिंदी में क्या होते हैं, कितने होते हैं, 33 होते हैं, 34 होते हैं, 11 होते हैं या फिर 12 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 33। तो हिंदी में किसको व्यंजन कहते हैं, जो का खा गा गा होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं, और जो आ ई होते हैं उनको स्वर कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा भारत देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। राष्ट्र और राजभाषा दोनों है, ना ही राष्ट्रभाषा है और ना ही राजभाषा है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों है, या फिर नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है। तो क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो टूर्नामेंट है, ट्रॉफी है, वो क्रिकेट से बिलोंग नहीं करता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी या फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी है। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी क्या क्रिकेट से संबंधित नहीं है। बाकी सैयद अली ट्रॉफी है, देवधर है, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज होस्ट फॉर नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो 2018 का पेपर है, तो अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है। तो ये अभी फुटबॉल फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, ये उसी की बात कर रहा है। तो क्या कतर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फुटबॉल हो चुका है। ये 2018 का पेपर है, तो इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन है कि आगे कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बिलोंग ओनली टू एशिया कॉन्टिनेंट। तो निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं स्थित है। तो मकाऊ नहीं है, जॉर्डन नहीं है, सीरिया नहीं है या फिर रूस नहीं है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस। तो रूस रूस हो जाएगा राइट आंसर। रूस क्या है? एशिया, आधा एशिया में आता है और आधा यूरोप में आता है। तो आपको पता है जो यूक्रेन वॉर हो रही है वो वाला एरिया जो रूस का है वो किस में आता है? यूरोप में आता है, जो यूक्रेन वाली साइड है। और बाकी जो ईस्ट वाली साइड है वो किस में आता है? एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डज नॉट ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी स्कीम है, कौन सी योजना है जो भारत सरकार से संबंधित नहीं है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं है, जननी सुरक्षा योजना नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना नहीं है। तो कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट है, द होस्ट कंट्री ऑफ अपकमिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप इज। तो होस्ट कंट्री कौन सी है अगला क्रिकेट विश्व कप की? 2018 का पेपर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, जो 2019 का वर्ल्ड कप था वो किसने होस्ट किया था? इंग्लैंड ने होस्ट किया था। और कौन सा वर्ल्ड कप था? वो वनडे वर्ल्ड कप था जिसमें न्यूजीलैंड जीती थी। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिचुएटेड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय? तो दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सेना बलों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अवार्ड संबंधित नहीं है, इंडियन आर्म फोर्स को बिलोंग नहीं करता है? कौन सा अवार्ड इनमें से? तो शौर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, या आंतरिक सुरक्षा पदक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी और डी, परमवीर चक्र और आंतरिक सुरक्षा पदक, ये दोनों इंडियन आर्म फोर्स से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स? तो आपको पता ही होगा राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्स के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में स्थित है? तो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रेवुलेशन इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो देश में व्हाइट रेवुलेशन, तो देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन काओ के नाम से, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन मिल्क, या फिर ऑपरेशन ग्रैंड भारत के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। नेक्स्ट है, भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2006, 2007, 2008, 2009। तो इन विच ईयर आईपीएल 2020 वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? तो लॉन्च्ड इन इंडिया है, तो लॉन्च कब हुआ था? 2007 में हुआ था लॉन्च। और जो पहला सीजन खेला गया था वो 2008 में खेला गया था लॉन्च, लेकिन 2007 में हुआ था, सितंबर के 13 सितंबर के आसपास ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्टेट? तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी है? तो 4, 5, 2 या फिर 3। तो कितने प्रदेशों से घिरी है भारतीय राजधानी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गोवा है, पंजाब है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, पद्मावत किस कवि की कृति है? तो पद्मावत इज रिटन बाय, तो किसने लिखी थी? सूरदास ने, कालिदास ने, रसखान ने, या फिर मलिक मोहम्मद जयासी ने लिखी थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जयासी ने पद्मावत लिखी थी। नेक्स्ट है, वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की थी? तो वंदे मातरम वाज ओरिजिनली रिटन बाय, तो रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर अरविंद घोष। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है, कामयानी काव्य की रचना किस कवि ने की थी? तो लिटरेचर कामयानी इज रिटन बाय विच पोएट? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, निराला, या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो कामयानी काव्य किसने लिखी थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ हिंदी वर्ड उपवास? तो कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अंगीकार का विलोम शब्द निम्न में से कौन है? तो अंगीकार का विलोम शब्द कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ हिंदी वर्ड अंगीकार? तो राइट आंसर है इसका अस्वीकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक। नेक्स्ट है निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को, ह्वेन सॉन्ग को, कॉन्फ्यूशियस को, या फिर गौतम बुद्ध को? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया? महात्मा गांधी, ह्वेन, कॉन्फ्यूशियस या फिर गौतम बुद्ध? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्धा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज गॉट द हाईएस्ट स्पीड ऑफ नेशनल हाईवेज? तो यूपी है, बिहार है, एमपी है या फिर महाराष्ट्र है? तो भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में होगी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो जो नेशनल हाईवे जो है तो सबसे लंबी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की है, गोवा की है, नागालैंड की है या फिर मिजोरम की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 के आंकड़े चल रहे हैं अभी, तो सिक्किम ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में? तो विच स्टेट ऑफ इंडियन आर इन्वॉल्व इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट? तो तमिलनाडु और केरल के बीच में, उड़ीसा गोवा के बीच में, तमिलनाडु उड़ीसा के बीच में या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में? तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट कौन से स्टेट के बीच में है? राइट आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट है भारत में अंतिम जनसंख्या गणना कब संपन्न हुई थी? तो 2011, 2012 या फिर 2013? तो आपको पता ही होगा 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज जियोग्राफिकल फेमस एज कोयला नगरी? तो कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद को, रांची को, सिंगरौली को या फिर जमशेदपुर को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए धनबाद। तो धनबाद को क्या कहा जाता है? कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस एज स्टील सिटी? तो एज स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है? तो क्या है भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल? तो व्हेल है, रिवर डॉल्फिन है, कछुआ है या फिर मछली है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी रिवर डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूटिलाइज इन मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हेक्टोमीटर या फिर पेरीमीटर? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो ही इज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया? तो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन या फिर वीएस नयापॉल को मिला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट द एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्सिमम? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है? तो किसमें? उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर नागालैंड? राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर बाघों की जनसंख्या के लिए भी बोलते हैं वो भी मध्य प्रदेश है, टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट है स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर हो जाएगा वेडेन पोवेल ने स्काउटिंग की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटरलू इज रिलेटेड विद?
विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वाटरलू निम्न में से किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वाटरलू। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन से संबंधित है। नेक्स्ट है, अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर, ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर मेंशन कर देता हूँ जो भी आंसर की में दी गई थी। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 224 किलोमीटर। नेक्स्ट 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 87.5 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व करके आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अमर, अकबर और एंथनी की आयु का योग 80 है, 3 साल पहले उनकी आयु का कुल योग कितना होगा, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 46 का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 51 का आंसर है, यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में, तो ये जो क्वेश्चन है 51, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 100 डेज। फिर है 52 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 53 का है ऑप्शन नंबर सी। 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। 55 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइजर इन हिंदी, तो एडवाइजर का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है एडवाइजर का हिंदी में अर्थ, सलाहकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एडिक्यूट का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्यूट इन हिंदी, तो हिंदी में क्या अर्थ होता है, राइट आंसर हो जाएगा उचित। नेक्स्ट है, एक्सपेक्टेड का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो कौन सी रिवर पे बना है, रिहंद नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 82 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बी होस्टिंग द 36 एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2018, तो जो 2018 का राष्ट्रीय गेम हुआ था, नेशनल गेम्स हुआ था, वो कौन से स्टेट ने होस्ट किया था, उड़ीसा, सिक्किम, गोवा या फिर छत्तीसगढ़, तो किसने करा था, गोवा ने करा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है, तो सबसे छोटी भूमि सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस भारत को निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है, तो कौन से साथ, ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड किसके साथ है, स्वीडन, फ्रांस, रूस या फिर स्विट्जरलैंड, तो आपको पता ही होगा रूस के साथ यह ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो कौन सी गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी, प्रीवियस कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट वाज, तो कहाँ थी, अहमदाबाद थी प्रीवियस कैपिटल। नेक्स्ट है, गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, 4 ऑप्शन है, केवड़िया में, नर्मदा में, भरूच में या इनमें से किसी में नहीं है, नन में, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा में। नेक्स्ट है, रिएक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है, तीव्रता नापता है, परिमाण नापता है या दोनों नापता है, तो क्या नापेगा, रिएक्टर स्केल में इंटेंसिटी नापता है, तीव्रता नापता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन सी थी, तो दिल्ली से पूर्व ब्रिटिश राज में भारत की राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए, तो लाइट मोटर की LMV की बात कर रहा है, तो कितना वेट होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा
7500 kg, 7500 kg। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्म 20 ऑफ आरटीओ इज यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो आरटीओ में जो फॉर्म 20 का उपयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म है फॉर्म 20। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रायविति आरटीओ नहीं करता है? तो कौन सी एक्टिविटी आरटीओ नहीं करता है? 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना। तो क्या जो डेटाबेस मेंटेन करता है मैन्युफैक्चरर व्हीकल का, वो आरटीओ तैयार नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन धीमा करके रोक देंगे। नेक्स्ट है, अगर आप एक के पास एक प्रशिक्षित मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन आपके पास है, कैन ओनली राइड विद अ लाइसेंस राइडर, कैन नॉट राइड ड्यूरिंग द रश आवर, आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पैसेंजर एक्सपेक्ट ऑफ अ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, यू कैन नॉट ड्राइव अबव द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैन ओनली राइड विद अ लाइसेंस राइडर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हैं या डैश में लिखा होता है? तो किस में लिखा रहता है? परमिट में लिखा रहता है, पंजीयन प्रमाण पत्र यानी कि आरसी में लिखा रहता है, आयकर टोकन में लिखा रहता है, या बीमा प्रमाण पत्र में लिखा रहता है? तो क्या होगा, जो आरसी होती है आरसी में लिखा रहता है कि कितने सवारी को बैठा सकते हैं, कितने पैसेंजर को आप बिठा सकते हैं किसी भी निजी वाहन में। नेक्स्ट है, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए। तो क्या नहीं बिठाना चाहिए ट्रैक्टर चालक को? तो क्या कोई भी यात्री नहीं बिठाना चाहिए ट्रैक्टर चालक को अपने साथ। नेक्स्ट है, ये सिंबल दिया गया है, इस सिंबल को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ का ये सिंबल दिखाया गया है। तो क्या है, आगे संकरी रोड है, तो क्या नैरो रोड है, आगे ये दर्शा रहा है ये सिंबल। नेक्स्ट है, उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है? तो कौन सी योजना है? 2020 में 2018 का पेपर है तो इसलिए ये 2020 की पूछ रहा है। तो क्या होगा राइट आंसर? BS6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करना है रोड साइन का कि कौन सा ये रोड साइन है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, आगे चौराहा है, क्रॉस रोड अहेड। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे? वनों के कटाव के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। और कहाँ शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी गैस है जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो जो BS का ऑप्शन है, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड है, ये भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नॉट इंक्लूडेड इन भारत स्टेट इमिशन स्टैंडर्ड? तो CO2, CO, HC या फिर ऑल? तो क्या होगा, CO2 को BS में स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट परसेंटेज इन एनवायरमेंट ऑफ अर्थ? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो क्या है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ इन्वायरमेंट? तो क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो क्या चीज कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। वेट अ मिनट, लोएस्ट, तो लोएस्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ गैलेक्सी टू विच अर्थ बिलोंग? तो पृथ्वी किस आकाश गंगा से संबंध रखती है, उसका निम्न में से क्या नाम है? तो किससे? मिल्की वे से संबंधित रखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या
अम्लीय वर्षा का कारण है। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों मिलकर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा करते हैं, एसिडिक रेन करते हैं। 87 का क्वेश्चन का करेक्शन आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा, ये तो हो गया। निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में किसको मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? तो 4 ऑप्शन है, मोटर व्हीकल है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, स्टेशनरी फ्यूल कंबस्शन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? राइट आंसर है कार्बन मोटर व्हीकल। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, CO जिसे कहते हैं हम, उसका जो मेन सोर्स है, मुख्य कारक, वो है मोटर व्हीकल्स। नेक्स्ट है, ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? तो राइट आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? समताप मंडल। नेक्स्ट है, ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो किससे होता है? ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, या कोई नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, CNG एक है। तो CNG क्या है? पॉल्यूटेड फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है, हार्मफुल फ्यूल है, या कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीन फ्यूल है, साफ सुथरा ईंधन। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें उपयोग होता है? तो CFC किसमें उपयोग होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, या सभी में? तो क्या है? जो CFC है वो सभी में यूज किया जाता है, परफ्यूम में भी, एयर कंडीशनर AC में भी, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में भी किया जाता है। वायु प्रदूषण कारक है, तो किसका प्रदूषण है, किसका कारक है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सॉइल एरोजन, या नन ऑफ दिस? तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कारण है वायु प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वास संबंधी बीमारियों के लिए कौन कारक है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? तो व्हेन द फर्स्ट रेल वाज स्टार्टेड इन इंडिया? तो कब चली थी? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? तो भारत संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोल उत्पादक है? तो भारत है, चीन है, USA है, या फिर रसिया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? तो विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या फिर बिहार? तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में क्या है? सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है। नेक्स्ट है, पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन? लेड, चारकोल, ग्रेफाइट, या फिर डायमंड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। तो क्या है? पेंसिल की जो लेड होती है वो किससे बनती है? ग्रेफाइट से बनती है। तो ये थी प्रीवियस ईयर पेपर हेम ऑपरेटर का, जो कि 2018 में हुआ था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम एक फ्री बैच शुरू कर रहे हैं NCL हेम ऑपरेटर का, और इसमें जो सिलेबस है उसकी भी अलग से वीडियो आने वाली है, क्योंकि इस बार थोड़ा सिलेबस में चेंजेस है, टेक्निकल ज़्यादा पूछा जाएगा, जैसे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो उसकी पूरी तैयारी आपको इस चैनल पे देखने के मिलेगी। फ्री क्लासेस होने वाली है आपके NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की हेम ऑपरेटर के सभी पेपर के लिए आपको पूरी तैयारी इस चैनल पे करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।